नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। नासिक यानी महाराष्ट्र में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी टीसीएस के बीपीओ सेंटर में लव जिहाद और जबरन धर्मांतरण का एक कथित मामला सामने आया, जिसके बाद हड़कंप मच गया है। ये मामला अप्रैल 2026 में ही सामने आया, जिसमें हिंदूवादी संगठनों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लव जिहाद देश के लिए कोई नया विषय तो नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय में इस तरह की कई घटनाएं सामने आई हैं। लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी के दौरान ये मामला आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल भारत की सबसे बड़ी आईटी सेवा निर्यातक कंपनी टीसीएस के नासिक दफ्तर में यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन के आरोप लगे हैं। इस मामले ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। महाराष्ट्र के सीएम ने सख्त एक्शन की बात कही है। एसआईटी गहराई से केस में जांच कर रही है। जो बात वर्क प्लेस पर एक शिकायत के तौर पर शुरू हुई थी, वो अब एक ऐसे मामले में बदल गई है जिस पर पूरे देश का ध्यान है। मामला तूल पकड़ता जा रहा है। टीसीएस के बाहर सुबह से शाम तक प्रदर्शन हो रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत भी गर्मा गई है। इस पूरे मामले में कुछ शिकायतें तो 2022 की हैं। हालांकि इस साल मार्च में मामला तब और बढ़ गया जब एक महिला ने अपने एक सहकर्मी पर शादी का झूठा वादा करके उसके साथ संबंध रखने का आरोप लगाया। उस एक शिकायत के बाद तो शिकायतों का सिलसिला ही शुरू हो गया और भी कर्मचारी सामने आए। एफआईआर की संख्या बढ़ गई, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और जिस तरीके से इस पूरे मामले में आपको बता दें कि एक नाम सामने आ रहा है, वो नाम आ रहा है उस निदा खान का, जो एचआर हेड है। और ये भी कहा जा रहा है कि उनकी मिलीभगत थी। लगातार एसआईटी जो है अब तमाम आरोपों पर जांच तो कर रही है, लेकिन इस पूरे विषय को ऐसे समझना पड़ेगा कि जो भूमिका है निदा खान की, उस पर जो सवाल उठे हैं, उसका एक जो टेरर कनेक्शन सामने आया है, वो ये भी बताता है कि निदा खान का संबंध लाल किला बम धमाके की आरोपी डॉक्टर शाहीन शाहिद से बताया है, जो जैश ए मोहम्मद से जुड़ी है। तो इस मामले ने नासिक में टीसीएस के परिसर के बाहर विरोध प्रदर्शन को जन्म दिया है और तीखी राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब इस विषय को ऐसे भी समझेंगे कि अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं और अभी तक जो आरोप लगे गए हैं, उनमें क्या कुछ है, वो आपको बताते हैं। पुलिस के अनुसार अब तक मामले में 9 एफआईआर दर्ज की गई हैं। कुछ और गिरफ्तारियां भी हुई हैं। आरोपियों में शाहरुख कुरैशी, शफी शेख, तौसीफ अत्तार, रजा मेमन, आसिफ अंसारी और दानिश शेख शामिल हैं, जिन्हें अदालत में पेश किया गया और पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। इस मामले की जांच एसीपी क्राइम संदीप मित्के के नेतृत्व वाली एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि इन आरोपों में यौन अपराध और काम की जगह पर धार्मिक दबाव बनाने के दावे दोनों शामिल हैं। पीड़ितों ने उत्पीड़न, दबाव और शिकायतों को नजरअंदाज किए जाने के आरोप लगाए हैं। कई महिला कर्मचारियों और एक पुरुष सहकर्मी ने नासिक शहर पुलिस से संपर्क कर आरोप लगाया कि सीनियर कर्मचारियों, खासकर टीम लीड्स के एक समूह द्वारा उनके साथ लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने बार बार गलत तरीके से छूने, अश्लील टिप्पणियां करने, छेड़छाड़ करने और कुछ मामलों में शादी के झूठे वादे करके शारीरिक संबंध बनाने के आरोप लगाए हैं। पीड़ितों ने ये भी बताया कि उन पर धर्म परिवर्तन करने, नमाज पढ़ने और मुस्लिम धर्म के आयोजनों में शामिल होने का दबाव डाला गया। इस पूरे मामले में एचआर हेड निदा खान की मिलीभगत का आरोप सामने आया है। कई शिकायतकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने पहले भी सीनियर अधिकारियों और एचआर विभाग के सामने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जांच के दौरान ये पता चला कि एचआर हेड निदा खान खुद इस खौफनाक साजिश में शामिल थी। अब इस पूरे मामले में लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। किसने क्या कुछ कहा है, पहले उनको भी सुनते हैं। टीसीएस के इस मामले में जो वहाँ की पीड़िताएं हैं, जिनको ये आरोपी लोगों ने उनका मेंटल और फिजिकल हरासमेंट किया है, उस ऑफेंस में 2 आरोपी जो है उनको आज कोर्ट के सामने पुलिस कस्टडी के लिए प्रोड्यूस किया गया था। ये जो 2 आरोपी हैं, इनके खिलाफ और भी दूसरी पीड़िताओं ने बहुत सारे मामले दर्ज किए हुए हैं और उनका भी इन्वेस्टिगेशन अभी तक होना बाकी है। और ये जो अक्यूज्ड है, उनका मोडस ऑपरेंडी सेम है और उन्होंने सिमिलर टाइप के दूसरे भी ऑफेंसेस किए हैं। इस केस की जो पीड़िता है, उस पीड़िता का इन लोगों ने छेड़छाड़ की थी और उनका विनय भंग किया था, इसलिए ये मामला दर्ज हुआ है। तो इसका गुनहगार है ना, उनको है ना, नीचे हो जाएगा, खालचा खाली गेला कमी आता है। अगर मैटर है तो उनको सजा होने लगी, मगर जो नहीं है उनको इन्वेस्टिगेशन, उनको नाम नहीं करने का कोई मतलब नहीं है। आज पूरे फैमिली परेशान है। थोड़ा पीछा जाओ, राहुल मांगे सर, राहुल मांगे सब किसके तय हो रहा मेरे इसमें तो बजरंग दल है, वो लड़की के माँ बाप है, उन्होंने बजरंग दल वालों को बुलाया, उन्होंने उनकी लड़की को मार बजरंग दल वाले आए, फिर वो सब पूरी पिक्चर बनी।
फिर पुलिस स्टेशन से ऐसा इन्वेस्टिगेशन में एक को छोड़ दिया गया, फिर उसको 75 की कार्रवाई कर वापिस डाल दिए, सब स्क्रिप्ट बन रही है। ये मामला बहुत सीरियस मामला है और इस पर बहुत कड़ी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं और बिल्कुल ध्यान में आता है कि एक मॉड्यूल के तहत इसको किया गया है। फॉर्चुनेटली टीसीएस जैसी कंपनी ने बहुत बड़ी भूमिका इसमें ली है, किसी को भी शील्ड हम नहीं करेंगे, इस प्रकार की भूमिका टीसीएस ने ली है और टीसीएस के प्रमुख ने भी इसकी बहुत निंदा की है। और मुझे लगता है कि इस मॉड्यूल के तार कहां तक है इसकी जांच हम लोग करेंगे। हम लोगों ने सेंट्रल एजेंसीज को भी इत्तला दी है और आवश्यकता के अनुसार उनकी भी मदद। चलिए, तो टीसीएस से जो बातें निकल कर आई हैं, जो मामले निकल कर आए हैं, देखिए एक तो कोई छोटी कंपनी नहीं है। दूसरी चीज़ ये कि एक जो अहम सवाल खड़ा हुआ वो कहीं ना कहीं जितनी भी एमएनसीज हैं यानी मल्टीनेशनल कंपनी हैं उनके प्रबंधन पर भी सवाल हुआ। क्योंकि हम यदि टीसीएस की बात करें तो यहाँ पे आप जिस क्राइटेरिया में थे इतनी एक पूरी फहरिस्त, एक लिस्ट आ गई है शिकायतों की कि लगातार ऐसा ऐसा कई टाइम से हो रहा था। जहां तक निदा खान की भूमिका की बात है, वहां की एचआर हेड होने के नाते, उन सारी चीजों को नजदीक से देखने के नाते जो आरोप इन पर है कि कंप्लेंट्स की गई थी कि गलत हो रहा है पर इन्होंने एक्शन नहीं लिया और इनका भी कहीं ना कहीं एक टेरर कनेक्शन जो निकल कर आया है और इनकी भूमिका पर सवाल उठे हैं। तो सवाल तो देखिए कई जायज हैं। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराष्ट्र की सरकार जो है वो भी बहुत ज्यादा इसे बहुत गंभीर इसको माना है और कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन ये जिस तरीके से सामने आया, ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि पहले शिकायतें नहीं हो रही थी? पहले भी एक बार ये मामला आया, उसके बाद किसी एक के कंप्लेन करने पर पूरी लिस्ट आ गई। तो क्या ऐसा कोई बंधक बना के रखा गया था? ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि ये सारी चीजें हुई? और इससे भी बड़ा सवाल कि एक मल्टीनेशनल कंपनी की हम बात करें या कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करें, वहां पे भी आप सुरक्षित नहीं हैं और इस तरह की चीजें आएंगी तो कैसे आने वाला समय हम देखेंगे। सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। फाउंडर हैं desiskill.com से शमित तिवारी। शमित जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सोशल एक्टिविस्ट हैं पिंकी श्रीवास्तव। पिंकी जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत ना सबसे पहले पिंकी जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रही है मैम? जी 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 जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। हाँ मैम, टीसीएस में जो कुछ भी हुआ इसे आप कैसे देखती हैं? देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो इतनी बड़ी कंपनी से इस तरह की बातें सामने आना, दूसरी चीज ये कि जो कुछ भी कहा गया है या जो जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, क्या पूरा प्रबंधन दोषी था? टीसीएस ने भले ही जितने लोग जांच के दायरे में सबको सस्पेंड किया हो, लेकिन लंबे समय से ये चीजें चल रही थी। कॉर्पोरेट का कल्चर कहता है कि आप कोई बहुत ज्यादा मजबूरी में नहीं हो सकते हैं। तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इतनी ज्यादा एकदम से चीजें बढ़कर सामने आई हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि कॉर्पोरेट्स में किस तरह का माहौल होता है और किस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है महिला जब काम करती हैं साथ में तब। तो बहुत क्योंकि टीसीएस इंटरनेशनल लेवल की कंपनी है और हमारे देश में भी महिलाओं और वर्कर्स के लिए बहुत सारे नियम कायदे बने हुए हैं, जिनके अंतर्गत हर क्वार्टर में या एनुअली हमको एक रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है आरओसी के पास, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास, जिसमें हमें पॉश एक एक्ट है जिसके अंदर सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस के बारे में हमें पूरी एक कमेटी हमारी बनी हुई होती है और उस कमेटी के पास अगर कोई कंप्लेंट आई हो तो उन कितनी कंप्लेंट्स रिसीव हुई, उन कंप्लेंट्स का क्या निराकरण हुआ, ये सारी चीजों की एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर बना हुआ है और बिल्कुल वाजिब उसके अंदर एक पेनल्टी भी लगाई गई है। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कंपनी के डायरेक्टर्स की। अच्छा, इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँ कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं उन सभी कंपनीज के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं। तो इंडिपेंडेंट जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी भी ये जिम्मेदारी होती है कि वो कंपनी के जो लोग कंपनी में हित रखते हैं, जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं कंपनी में, उसके अलावा कुछ लोग होते हैं जो कंपनी के काम को मैनेज करते हैं, देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और कोई भी अगर गलती पाई जाती है या इस तरह का कोई भी अनियमितता पाई जाती है तो उसको वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट वगैरह में उनकी जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की रिपोर्ट होती है उसके अंदर वो मेंशन करते हैं। तो एक सिस्टम तो है ही
सीधी बात है। दूसरा, उसके बाद कंपनी में एचआर भी थी निदा खान, तो एचआर का रोल ये होता है कि वो टाइमली कंपनी के अंदर जो चीजें चल रही हैं, उन सारी चीजों को वो ऑब्जर्व करे, वो उन चीजों के बारे में अगर कोई कंप्लेंट आती है, कोई रिपोर्ट आती है, तो वो उन रिपोर्ट्स को हायर अथॉरिटीज तक पहुंचाएं या पहले अपने लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें। तो यहाँ इस पूरे केस को जितना मैंने अभी तक समझा है, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये सारी चीजें निचले लेवल से ऊपर तक पहुंची ही नहीं है। निदा खान को अगर कोई कंप्लेंट आई भी है, तो या तो उसने वहीं की वहीं उसको दबा दिया है, और क्योंकि उसका भी इसके अंदर ये देखा जा रहा है कि वो खुद भी इसमें शामिल थी, तो फिर बात ही नहीं निकल के आती कि वो आगे इसको पहुंचाती। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम डायरेक्टली नाम तो ले रहे हैं टीसीएस, लेकिन ये टीसीएस का बीपीओ है। जब बीपीओ की हम बात करते हैं, तो शायद वहां पे काम करने वाली जो बच्चियां होती हैं या जो महिलाएं होती हैं, वो उतनी ज्यादा क्वालिफाइड नहीं होती हैं कि वो जान सकें अपने अधिकारों को। वो अपने अधिकारों के बारे में इतनी अवेयर नहीं थी। तो यहाँ टीसीएस ग्रुप का जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी निकल के आती है, वो ये है कि आपने इतने बीपीओज और इतनी सारी आपने अपनी ब्रांचेस खोल के रखी हैं, लेकिन आपने वो जो एक मैंने अभी आपको बोला ना, जो हित रखते हैं उसके अलावा आपने इंडिपेंडेंट एजेंसीज के थ्रू आपकी फीमेल वर्कर्स को एजुकेट नहीं करवाया उनके अधिकारों से। आपने फीमेल वर्कर्स के सामने प्रेजेंटेशंस नहीं दिलवाए, उनको आपने ट्रेनिंग नहीं दिलवाई, जिसमें कि ये कंपलसरी होता है कि आप पॉश के बारे में महिला वर्करों को ट्रेनिंग देंगे। जो लड़कियां आपके यहाँ काम कर रही हैं, उनके सेमिनार्स रखे जाएंगे, प्रेजेंटेशंस के थ्रू उनको बताया जाएगा कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिनके खिलाफ वो आवाज उठा सकती हैं, व्हाट आर दी कॉल सेंटर नंबर या डायरेक्ट नंबर, जिन नंबर्स पे वो कॉल कर सकती हैं, वो कौन से ईमेल आईडीज हैं जहां पे कि वो अपने नाम को डाले बगैर एक कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती थी। तो ये एक बहुत बड़ी खामी मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी हमारे इंडिया की कंपनीज हैं, उन सभी को इस बात पे ध्यान देना होगा। जो रूल्स रेगुलेशंस और जो नियम मैंने आपको बताए, वो शायद कहीं ना कहीं किताबों में ही दब कर रह गए हैं। अगर हमने यहाँ तक इस तरह का एक इतना बड़ा स्कैंडल हम अपने सामने होता हुआ देख रहे हैं, तो बाकी जो आपके बाकी जैसे जाकिया खान जी बैठी हुई हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि आखिर हमारे ही देश में हम इस तरह से दो तबकों में कैसे बट गए हैं कि हम एक दूसरा जो हमारा बहुत ही मिलजुल के रहने वाली बातें हुआ करती थी, या हम साथ में रहने की बात किया करते थे, साथ में काम करने की हम बात किया करते हैं, तो आखिर वो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से ये इतने सारे केसेस हमारे सामने आने लगे हैं। ये तो सिर्फ टीसीएस का केस है, इसके अलावा 180 वीडियोस की बात निकल के आ रही है सामने, और भी बहुत सारे केसेस आए हैं जहां पे कि हिंदू लड़कियों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं लॉ का फेलियर तो है ही, कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फेलियर तो है ही, लेकिन ये जो एक अलग से धर्म परिवर्तन वाली चीजें आ रही हैं, ये कहीं ना कहीं खतरनाक है, और अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम इनको कैसे लगाम लगा सकते हैं। पिंकी जी, मैं जकिया जी का पूरा मैं उनसे भी सवाल लूंगी और वो इस बात का भी जवाब देगी, क्योंकि उनसे कनेक्ट भी हैं और आज इसीलिए उनको कनेक्ट भी किया है, क्योंकि वो राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। जी, और अच्छा। हाँ, और एक ऐसे वर्ग से हैं जो बहुत अच्छे से इन चीजों को डिफाइन कर पाएंगी। तो मैं उन तक जाऊं, लेकिन एक छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चाहती हूँ। शमित जी, पहले आप, क्योंकि आप भी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, चीजें जुड़ी हुई हैं, आप इस विषय को कैसे देखते हैं? शमित जी, मुझे सुन पा रहे हैं? शमित जी, चलिए ठीक है, डिस्कनेक्ट हो गए। ठीक है, दोबारा से कनेक्ट करेंगे। जकिया जी अपनी बात रखिएगा। मैम, एक तो सवाल पिंकी मैम की तरफ से ही आया, और मेरा तो मूल प्रश्न है कि इस तरह से जो चीजें आई हैं, इसको किस तरह से समझा जाए। देखिए, एक तो बार बार अच्छा नहीं लगता इस तरह की चीजें आए, और एक उन्होंने ये भी बोला कि हम पूरी ही टीसीएस पे सवाल न उठा के, क्योंकि बीपीओ सेंटर था, बहुत क्वालिफाइड नहीं होते, बट फिर भी यदि कोई कंप्लेन किसी एचआर को कर रहा है या इस तरह की कोई प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो पहला तो मूल प्रश्न है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स ही नहीं होनी थी। सबसे बड़ी बात तो यही आ गई, आप साथ में काम करते हैं तो ये चीजें कैसे हो सकती हैं? और एक दो नहीं है, एक बार आया और फिर वो चीजें चलती चली जा रही हैं। तो मैम, ऐसा क्यों, कैसे आप देखती है इस विषय को? मैम, अनम्यूट करिए। स्पीकर ऑन नहीं है, स्पीकर। मैम, जकिया जी, ऑडियो नहीं आ रहा मैम आपका। प्लीज कंटिन्यू। आवाज आ रही है? ओके। मैं यहाँ पे 3 चीज और ऐड करना चाहूंगी, क्योंकि पिंकी जी ने जैसे बताया, ठीक है, पॉश के केसेस, क्योंकि हम सोशल एक्टिविस्ट हैं और साथ में मैं खुद एक एनजीओ रन करती हूँ। देखो, जहाँ पे भी पॉश की केसेस या इम्प्लीमेंटेशन होती है पॉश इस तरह के एक्ट्स में, वहाँ पे एक एनजीओ की साथ में होनी बहुत जरूरी होती है। उसके मैनेजमेंट के साथ एक एनजीओ भी साथ में एडेड रहता है, जो कि यहाँ पे मिसिंग है, एक बहुत बड़ा चीज। ठीक है,
दूसरा ये रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ कंपनी के इंटरनल नहीं बल्कि एनजीओ के तरफ से भी जाता है। जहां पे भी वुमेन्स की एक्टिविटी 3 से ज्यादा होती है वहां पे एनजीओ की इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी हो जाती है। वहां पे एक कंप्लेंट बॉक्स भी रखा जाता है जिस कंप्लेंट बॉक्स को ओपन किया जाता है मैनेजमेंट प्लस एनजीओ की प्रेजेंस में। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। और ये सारी चीजें मिसिंग होने की बहुत बड़ा एक जो रीजन है वो है टीसीएस के तरफ से लापरवाही। इस लापरवाही को मैनेजमेंट स्तर में, डायरेक्टरेट स्तर से आप इग्नोर नहीं कर सकते, चाहे वो बीपीओ हो चाहे कोई भी हो। दैट इज अनदर थिंग कि आप आउटसोर्सिंग के कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इस चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता, पहला चीज। दूसरा बात आ गया कि यहाँ पे इतनी बड़ी चीजें या जो भी चीजें ये आई क्यों और आई तो इतना लेट क्यों आई और इसके पीछे क्या क्या रीजन है। एक मैं इस चीज के, इस सारे केस के है ना विनित में आपको ले जाना चाहूंगी क्योंकि मुझे लगता है कि दर्शकों को इस केस के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं होगी। मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगी कि ये केस जो है स्टार्ट हुआ है एक वहां के वर्कर से who was unable to conceive, ठीक है। ही गॉट इनटू वेरी फ्रेंडली, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है ये 5 लोगों के साथ जो कि बाय चांस मुस्लिम थे, ठीक है। और उन फ्रेंडशिप के बीच में जब आपको पता चलता है कि आप नहीं कंसीव कर रहे हैं, एक औरत अपने हनीमून की सारी डिटेल एक अपनी कॉलीग के साथ शेयर कर लेती हूँ। उसी तरह से एक मेल भी अपनी बहुत सारी डिटेल्स जो कि नोन एंड अननोन होनी चाहिए वो शेयर करता है फ्रेंडली स्ट्रक्चर में, एंड द सेम थिंग हैपेंड। लेकिन जब आप उस फ्रेंडली स्ट्रक्चर में कोई चीज आप किसी का पर्सनल जान जाते हैं और उसे ईव टीज करते हैं या टीज करते हैं तो वो उस चीज को किस तरह लेता है, ये सारा जो मामला है इसमें ये बहुत बड़ा पॉइंट है उस चीज को समझने के लिए कि वो वहां पे जब इस चीज को उल्टा उनके ऊपर तंज कटना शुरू किया कि यू आर नॉट एबल टू कंसीव एंड दिस एंड दैट, तो ये एक ईगो पे आ गया। ईगो पे आने के बाद ये कंप्लेन रजिस्टर्ड हुआ जो कि निदा खान के पास पहली कंप्लेंट्स गई दैट दे आर गेटिंग इनटू पर्सनल लाइफ, ठीक है। पहला कंप्लेंट्स जो आप स्टडी कीजिएगा दैट विल बी रिगार्डिंग द पर्सनल लाइफ। अब इस बंदे की पर्सनल लाइफ के टच को निदा ने बिल्कुल ही इग्नोर मार दिया और बिल्कुल ही उसमें कहा कि फ्रेंडली टॉक्स चल रहे हैं। आज तक जो इंसान एक दूसरे का झूठा खा रहा है, सब चीज कर रहा है, वो अचानक से अगर कंप्लेन करे तो उसे फ्रेंडली टॉक में उसने हटा दिया। द सेकंड स्ट्रक्चर क्या हुआ कि दे 9 complaints, 9 FIRs, फ्रेंडली 9 FIRs, और फिर उसके बाद पुलिस का पूरा एक पुलिस की पूरी एक टीम जाके मैं भूलना चाहूँ आपसे ये क्वेश्चन करना। यस यस प्लीज, I'm coming to that. Let me finish because जो मैंने स्टडी की है सारा चीज डिटेल्स में बिनेट में जाके इस सारी चीजों को उसको प्रेजेंट करना, क्योंकि देखो आप और हम शायद उसके बिनेट में जा भी रहे हैं। जो एक कॉमन मैन आज टेलीविजन पे देख रहा है उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो सारी चीज समझे ताकि उसकी भी आंख खुले कि कहाँ तक पर्सनलाइज होना है, कहाँ तक नहीं होना है, बिकॉज इतना भी पर्सनलाइज नहीं होना है। जकिया जी, हम बचाने की कोशिश ना करें ना, बीइंग फीमेल, बीइंग कॉर्पोरेट वर्कर्स, हम किसी को बचाने की कोशिश ना करें ना ये जामल पहना के कि हम असलियत बता रहे हैं। सच क्या है, हम सच क्या है बताने के पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई को छुपाने की कोशिश ना करें। पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में एक लॉ सिस्टम है कि एक गलत छूट जाए बट 10 एक बेगुना गलत ना साबित हो, ठीक है ना। तो इस चीज पे अगर हम ये कहें कि वो कल्प्रिट है, अनटिल एंड अनलेस हमारी पूरी तरह से वर्डिक्ट क्लियर नहीं हो जाए इस चीज पे, मैं तो आई डोंट थिंक सो कि हम किसी को कल्प्रिट कह सकते हैं अनटिल एंड अनलेस इट इज नॉट प्रूवन बाय द लॉ। हमारा सिर्फ ये है कि क्या गलत हुआ क्या सही हुआ वो सही प्रेजेंट करें ताकि वो प्रेजेंटेशन हर लोगों तक सही तरीके से जाए। क्योंकि आज मेरे पीछे भी 10 लोग हैं तो वो मुझे सुन के वो चीजें सुन रहे हैं, आपके पीछे भी अगर 10 लोग हैं वो चीजें आप तक से आपके जरिए सुन के उन्हें समझ में आ रही है। तो हमारा मेन रोल यहाँ पे कि सच को सच और गलत को गलत। मैं खुद साइबर के ऊपर बहुत सारा काम की हूँ, मुझे पता है कि साइबर में क्या होता है। हम लोग बोलते हैं आज लाइफ का मतलब होता है अपनी डेटा, ठीक है, डेटा इज लाइफ, ठीक है मैम, थोड़ा जल्दी से कंप्लीट करिएगा। एक छोटा सा सवाल है, मतलब हम कैसे इसको समझे, क्या जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है वो दोषी नहीं है, ऐसा कहना चाह रहे हैं?
क्या ऐसा है? नहीं, दोषी बिल्कुल है, दोषी बिल्कुल है। और मैडम जाकिया जाकिया जी शमित जी, एक जाकिया सेकंड, जी एक सेकंड, कहना समय चाह दूंगी, रही एक है कि सेकंड। ये 2 लोगों का लव अफेयर था, नथिंग एल्स। या शमित जी लव अफेयर्स का तो बात ही नहीं आ रहा है। हेलो, नहीं मैम, पिंकी मैम, जो यदि 2 लोगों का secondary लव आपका अफेयर है तो 9 complaint लोग आया कहाँ है, से आ गए? ये तो 9 FIR है और गिरफ्तारियां अलग हैं। जी यही इट्स मैं नॉट पूछना अ चाह मैटर रही ऑफ हूँ, यही लव, मैं ये पूछना चाह नहीं रही है। हूँ कि 9 गिरफ्तारियां हुई हैं। लव एंड अफेयर का हाँ, तो मैटर ही नहीं है। पर्सनल मैटर नहीं था वो। इनिशियल मैटर आपको बता रही हूँ जहां से ये कंप्लेन, क्योंकि हर का सवाल यही आ रहा है कि कंप्लेन इतना बाद से क्यों स्टार्ट हुआ, पहले कंप्लेन क्यों नहीं हुआ। पहले कंप्लेन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये ग्रुपिज्म बने, उन लोगों को एक सजेशन हुई कि हाँ भाई अब नो वी हैव टू पुश दिस कंप्लेन। और जब वो पुश करना शुरू किए देन दे हैव ब्रॉट दिस मुस्लिम एंगल आल्सो, जिसके लिए बजाब्ते टीसीएस ने ये कहा भी है, सुप्रीम मतलब कोर्ट में भी कहा है कि इसको क्रब्स करें, ताकि ये जो एक टॉपिक उठ रही है मुस्लिम एंगल, वो एंगल के बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ। क्योंकि बाई चांस उस एंगल को भी उस जाकिया जी मैं तो आपसे उसी एंगल के बारे में जानना चाहती हूँ ना, मेरी तो क्वेरी उसी एंगल के ठीक बारे में है, चलिए मैम, पिंकी मैम और जाकिया मैम, मेरी तो एक सेकंड query रुकिए, वही एक है। सेकंड रुकिए। हाँ, शमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत देर से वेट भी कर रहे हैं। एक तो उनसे सवाल लिया था तो वो उस समय सुन नहीं पाए और बहुत देर से वो कुछ कहना चाह रहे हैं। शमित जी प्लीज बोलिए। नमस्कार सभी को मेरा। एम आई ऑडिबल टू यू? यस प्लीज। ओके, सो सबसे पहले थैंक यू पिंकी मैम, आपने बहुत अच्छे से पॉश की पॉलिसी समझाई और उसके बाद जकिया मैम ने अपना नजरिया रखा कि एक्चुअली हुआ क्या था। बट हमें ये भी देखना होगा कि एक टीसीएस एक बड़ी कंपनी है और बड़ी कंपनी में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो क्या वो रूल्स एंड रेगुलेशन, वो पॉलिसीज एडियर हो रही थी, फॉलो हो रही थी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। उन्होंने बोला है कि ट्रेनिंग्स टाइम पे नहीं हो रही, पॉज की ट्रेनिंग्स नहीं हो रही है, एक नंबर होता है, कंप्लेंट बॉक्स होता है, वहां पे अपना कोई भी अपनी कंप्लेंट डाल सकता है इन केस ऑफ हरासमेंट। बट इसके साथ ऑडिट भी होता है, जिसमें ऑडिटर आता है, बाकायदा सारी चीजें ऑडिट करता है। तो ये सारे लूप होल्स क्यों वहां पे हुए? ये सिर्फ एचआर तक सीमित नहीं है, इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और जहां तक जकिया मैम का नजरिया है, उन्होंने पूरी स्टोरी सुना दी, बट मुझे नहीं लगता कि मीडिया में या पुलिस के एंड पे ऐसी कोई स्टोरी सामने आई जहां पे उनका लव अफेयर था, जो भी था। ये हमें वेट करना चाहिए और पुलिस और मीडिया की तरफ से ये चीज आए सामने कि एग्जैक्टली वहां पे ये सब चीजें हुई। बट इट इज द प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एचआर टू टेक इनिशिएटिव, जो कि वहां पर नहीं लिया गया। मैं तो यहां तक आपको बताऊंगा कि आपने वाजिब बताया कि एनजीओ की एक महिला रहती है, जो कि थर्ड पार्टी, जो कि कंपनी में रहती है, ताकि जो भी डिसीजन मेकिंग हो वो कायदे से हो। बट उसमें यह भी रहता है कि बहुत सारे नंबर्स होते हैं। अच्छा, इसकी एक रिपोर्ट कलेक्टर ऑफिस में भी जाती है, तो हमें यह भी देखना होगा कि जो हरासमेंट की रिपोर्ट्स हैं वहां पे जो कलेक्टर ऑफिस में, डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जहां भी जाती हैं, क्या जा रही थी? तो इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। और ऐसे ही मतलब हम टीसीएस कंपनी को और वहां के स्टेक होल्डर्स को ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। और सिर्फ ये एचआर तक सीमित नहीं है, इसमें और भी स्टेक होल्डर्स हैं। मैं ये सवाल दोबारा उठाना चाहूंगा, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। और सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने अपने एंड पे डिसीजन मेकिंग नहीं ली है, पता नहीं किस डर से नहीं ली है, वो भी इस मामले में सारे लोग कल्प्रिट हैं। अच्छा, एक बात और आई है, जितनी चीजें अभी तक अभी सामने आई है उसमें एक ये बात भी सामने आई कि वो सारी, इनका एक पूरा ग्रुप बना हुआ था और उस ग्रुप में वो टारगेट वो लड़कियां सबसे ज्यादा होती थी जो थोड़ी सी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाई हैं। और ये चर्चा की शुरुआत में भी आया कि वहां के बीपीओज में बहुत सारी ऐसी वर्कर होंगी कि शायद उनको इतनी नहीं नॉलेज होगी या इतना ज्यादा वेल क्वालिफाइड वो नहीं हो। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि वो भी इस तरह के लोग भी फंसे तो क्यों? मतलब आप क्या फायदा उठा रहे हैं ऐसी लड़कियों का और हमेशा ऐसी प्लानिंग्स है? ये तो बहुत गलत बात है, ये बहुत गलत बात है। देखिए, यहाँ पे बात फंसाने की नहीं है, किसी के इमोशनल के साथ खेलना भी बहुत बड़ा अपराध है, तो इस चीज को समझना चाहिए। मैं हिंदू मुस्लिम से इतर बात कर रही हूँ। ये 5 आरोपी मुस्लिम नहीं होते और आरोपी मुस्लिम नहीं होते, हिंदू भी होते, तब भी मैं यही कहती। ये सारी चीजें मत करिए ना, ये कौन सा किस तरह का खिलवाड़ है? कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से बात करके। हाँ, जकिया जी कुछ कह रही है, मैम बोलिए। यही राखी जी मैं भी, हाँ पिंकी मैम एक सेकेंड। हाँ, मैं एक्चुअली मैं कहीं निकलना है, तो मैं बस यही कहना चाह रही थी राखी, एग्जैक्टली यही सारे पॉइंट्स मैं लाना चाह रही थी कि देखो, मैंने इतना ब्रीफ करने का रीजन ये है कि देखो बहुत बड़ी लूप होल्स है, ठीक है ना। ये लूप होल्स को सिर्फ ये कह देना कि ये 5 मुस्लिम मिलके गैंग कर रहे थे और ये कर रहे थे, यहाँ पे ये कवर नहीं अब कर सकता।
क्योंकि पर हम यहाँ क्यों नहीं करें ऐसा? मुझे तो रीजन पता करना है कि हमें क्यों नहीं कहना चाहिए ऐसा। हम कब तक इस बात व्हाट्सएप पे ग्रुप बचते क्यों बनाया था रहेंगे? उन हम लोगों ने क्यों नहीं अपना? करेंगे? हम क्यों नहीं व्हाट्सएप ग्रुप करेंगे बना ऐसा रखा हिंदू था। मुस्लिम? हम क्यों ना करें हिंदू मुस्लिम, जबकि हो रहा है ऐसा हिंदू मुस्लिम? कब तक बचेंगे आप ये सवाल सुन सुन के? और क्यों कहेंगे आप ऐसा कि ऐसा नहीं कहिए? हम तो ऐसा ही कहेंगे क्योंकि ऐसा हुआ है, बहुत सारी चीजें ऐसा हुआ है और ये रोज हो रहा है। जाकिया जी, ये रोज हो रहा है। आप प्लीज बताइए, व्हाट इज देयर इन द माइंड्स ऑफ मुस्लिम्स? क्यों वो इस तरह की चीजें कर रहे हैं? व्हाई दिस ग्रुप हैज बीन क्रिएटेड? व्हाई दीज पुअर गर्ल्स? उन सारी बीइंग ए चीजों फीमेल आपको तो डिफेंड करना चाहिए इस चीज को। गलत, आप गलत को गलत कब बोलना सीखेंगे? किया जा रहा है इसी टॉपिक को मैं आप गलत को ये बता रही आप गलत को गलत कब बोलेंगे मैडम? 350 लड़कियों के 350 लड़कियों के न्यूड वीडियोस, 350 लड़कियों के न्यूड वीडियोस पूरे आपके उसके ऊपर एक्स के ऊपर तैर रहे हैं और वो एक मुसलमान लड़का था और 350 लड़कियां थी। कब तक हम बोलें कि ये हिंदू मुसलमान नहीं है? मैं वही बात पे आ रही हूँ ना कि जब आप एक चीज को समझिए, अगर एक इंसान गलत है, जाकिया मैडम एक बात तो और बोलिए, गलत- एक बात तो गलत बोलिए है। कि हाँ गलत किया है उन लोगों ने, प्लीज एक बार एक्सेप्ट मैं करिए। क्या बोल रही हम ये हूँ? सुनना आपको समझ चाहेंगे। में नहीं आ रहा? हाँ, please accept करिए। आप चाह रही हैं उस चीज को हिंदू मुस्लिम करना। मैं मुझे बोल बहुत रही हूँ, अच्छा गलती लगा नहीं था, कर सकता। मुझे बहुत अच्छा I'm लगा था talking आपको about उस बहस में देख के, you are talking एंड आई about वाज Hindu एक्सपेक्टिंग कि आप Muslim। बोलेंगे कि हाँ ये चलिए गलत है। मैम, ठीक है ठीक है, आने दीजिए, चीजें और सामने आएंगी। हम फिर इस विषय को ऐसे तो नहीं जाने दे सकते, हम फिर कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, देखिए, thank you। टीसीएस के बाहर प्रदर्शन तो हो ही रहा है राजनीतिक रूप से भी, क्योंकि महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने भी इस पर पूरा एक अपनी प्रतिक्रिया दी भी है और कहा भी है कि जो टीम है वो जांच कर रही है, तो छोड़ा तो कोई नहीं जाएगा। लेकिन एक सवाल जस का तस सामने आता है कि आखिरकार निदा खान का जो टेरर कनेक्शन है वो तो चलिए ठीक है, लेकिन वाकई ये जो एक एंगल हिंदू मुस्लिम का और जिहाद का निकल रहा है, ये क्या ऐसे ही चलता रहेगा? वाकई इसके पीछे कोई प्लानिंग थी? अभी तक की रिपोर्ट्स तो यही कहती है, लेकिन आगे क्या, ये देखने वाली बात होगी। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।